हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावली ग्रुप। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप में से वो बच्चे जो नीट 2026 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और वो बच्चे जो नीट 2025 में ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें ड्रॉप करना पड़ रहा है, उनके लिए ये वीडियो है। आप में से बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है, क्या कोचिंग करना इतना ज़रूरी है? क्या बिना कोचिंग के हम नीट को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं? क्या बिना कोचिंग के हम एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते? इस तरह के सवाल बहुत सारे बच्चों का होता है, हर साल होता है। मैं 7-8 सालों से हजारों बच्चों से बात कर चुका हूं, जो कोचिंग करते थे, जो कोचिंग नहीं करते थे, जिन्होंने सेल्फ स्टडी की और अच्छा इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, उनसे भी बात की। जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके 1-2 साल बर्बाद किए, उसके बाद कोचिंग ज्वाइन की, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हुआ, ऐसे बच्चों से भी बात की है। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कहाँ पे क्या लैग करते हैं, पूरा एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि मैं किसी कोचिंग वाले को सपोर्ट करूँ, या फिर इस वीडियो का ये भी मकसद नहीं है कि जो बच्चे किसी कारणवश कोचिंग को ज्वाइन नहीं करते वो नीट को कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी, ऐसा मेरा कहना नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं। आजकल तो 2 सेक्शन बच गए हैं दोस्तों, एक तो ऑफलाइन कोचिंग का हो गया है, एक ऑनलाइन कोचिंग का हो गया है। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी जान लीजिए, और कौन सा ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये भी मैं बताऊंगा। क्योंकि बेसिकली आजकल हर चीज़, इवन एनटीए भी जिस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है वो कंपटीशन को देखते ही सेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप उन कॉम्पिटिटिव बच्चों के साथ कॉम्पिटिट नहीं करेंगे और आप अकेले रह जाएंगे तो शायद आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और आप लैग कर जाओगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोचिंग के साथ है वो ये है, यहाँ पे आपको डेली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन कोचिंग में डेली रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा। डेली क्लासेस होंगी और कुछ दिनों बाद टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि यहाँ पे पढ़ाई का इन्वायरमेंट रहता है। ऑफलाइन कोचिंग में अगर आप देखोगे तो बच्चों का इन्वायरमेंट रहता है और जो भी गलतियाँ आप करते हो टेस्ट सीरीज में आपको पता चलती थी, जहाँ पे भी लैग करते हो वो भी आपको पता है। तो यहाँ पे आप कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेल्फ असेसमेंट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेयरली कोचिंग कर लेना इज़ नॉट द रियल फैक्टर, क्योंकि कोचिंग तो लाखों बच्चे करते हैं। मीन्स कोटा में 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 बच्चे जाते हैं नीट जेई की प्रिपरेशन करने, लेकिन सिलेक्शन होता है हमारा 10-15 हज़ार 20 हज़ार का। क्यों होता है? क्योंकि सिंसियरली प्रिपरेशन वहाँ पे करनी पड़ती है आपको। मेयरली क्लासेस ज्वाइन कर ली, उसके बाद घर में आके मस्ती किए, उससे कुछ नहीं होता है दोस्तों। टू बी फ्रैंकली सेइंग, वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी है। सेल्फ स्टडी इज़ द मेन की टू सक्सेस। ठीक है, कोचिंग में केवल एक विशेष बात यही होती है कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे फंडा, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बता दीजिए, कुछ ऐसी ट्रिक्स बता दी जाती है जिससे कि जो सवाल आप सेल्फ स्टडी करके 2 मिनट में करते हो वो सवाल आप यहाँ पे विद इन हाफ मिनट कर सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है। और क्योंकि वहाँ पे कोचिंग बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और बहुत सारे टीचर्स का ग्रुप होता है जो स्टडी करते रहते हैं, पूरे मटेरियल को स्टडी करके ही पूरी ट्रिक्स डिज़ाइन करते हैं कि इस तरह के सवाल में किस तरह की ट्रिक लगेगी जिससे कि टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो जाए। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस। बेसिकली टाइम मैनेज कैसे किया जाता है ये आपको कोचिंग में ही बताया जाता है, क्योंकि वहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज आपको कराई जाएगी। तो किस तरह से आप टाइम मैनेज कर रहे हो आपको ये गाइड किया भी जाएगा। ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन कोचिंग में आपको उतना ज़्यादा यहाँ पे फोकस नहीं रहेगा। मीन्स आप ये नहीं कर सकते हो कि मुझे डेली स्टडी करनी ही करनी है। आपने देखा, आपने टेस्ट सीरीज की मार्क्स कम आए, आपने छोड़ दिया, आपने ये ध्यान भी नहीं दिया कि नहीं क्या करना है, कैसे इंप्रूवमेंट करना है। लेकिन जब ऑफलाइन कोचिंग आप करते हो तो वहाँ पे 10 तरह के बच्चे होते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपके टीचर आपको गाइड करते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, कहाँ पे आपने सिली मिस्टेक की, कहाँ पे आपने किस सेक्शन में आपने ज़्यादा टाइम दिया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको गाइडेंस मिलती हैं। तो एक बात तो ये पर फ़ायदा होता है कोचिंग का। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप मैनेज कर लेते हो तो सेल्फ स्टडी से भी आप क्रैक कर सकते हो। सेल्फ स्टडी बेसिकली आप बायोलॉजी जैसे सब सेक्शन में सेल्फ स्टडी बहुत काम आती है।
बायोलॉजी जैसे सेक्शन को आसानी से आप कर सकते हो सेल्फ स्टडी से। 3-4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार आप जियोलॉजी और बायोलॉजी दोनों को सेल्फ स्टडी करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दैट्स नॉट बिगर इशू, बट बिगर इशू इज दैट फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप करोगे भी तो बहुत टाइम लगाओगे, आपकी स्पीड बहुत कम होगी। तो इसी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट दोनों आपके बहुत अच्छे इंप्रूव होते हैं। और आप अगर ऑनलाइन कोचिंग भी करते हो और आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, उससे भी आप स्पीड को मैनेज कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यही है कि जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको निचोड़ लो, तभी कुछ होता है। वरना आपको पढ़ाया जा रहा है, लगातार पढ़ाया जा रहा है, और बाद में आप 6 महीने बाद आप सोचो कि अब चल के शुरुआत से पढ़े, तो वो नहीं होगा। डेली बेसिस पे रिवीजन, डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज, डेली बेसिस पे अपना सेल्फ स्टडी और सेल्फ असेसमेंट, ये ज़्यादा ज़रूरी है कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही कंपटीशन है दोस्तों। और ये तभी क्लियर आप कर पाओगे जब आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पे फोकस करोगे। पूरा एक सिस्टम बन चुका है दोस्तों। अब आप देख रहे होगे आपके एनवायरनमेंट में भी आपको ये लग रहा होगा कि कहीं पे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं दिख रहा होगा जो कोचिंग ना ज्वाइन करे, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। सब कोचिंग पे ही जा रहे हैं, क्योंकि ये वही बात हो गई कि एक नाव पे अगर 10 लोग सवार हैं और वो नाव जल्दी पहुंचा दे रही है, तो सभी ये सोचते हैं कि उस नाव पे बैठ के हम पहुंच जाएं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि उस नाव में अगर स्पीड है, वो स्पीड आपको प्रोवाइड करती है, तो आपको उसमें बैठना पड़ेगा नहीं। आप पीछे ही पैदल चल के या तैर के उतना आगे नहीं जा सकते हो, बहुत हार्ड वर्क चाहिए आपको, ठीक है। तो कुछ तो सहूलियत होती ही होती है यहाँ पे। और फ़ायदा बेसिकली जैसे मैंने बताया कि मेन फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको स्पीड और टाइम मैनेजमेंट दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो बच्चे भी हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, वो सोचते हैं कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन, वहाँ पे 1 साल रह के प्रिपरेशन करें, पैसे हमारे पास नहीं है। तो आप ऑफलाइन कोचिंग मत ज्वाइन करिए, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए। लेकिन एक एक पॉइंट को, जितने नोट्स आपको मिलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, रेगुलरिटी मेंटेन करके रखिए, टाइम टेबल मेंटेन करके रखिए। क्योंकि ऑफलाइन में तो ये होता है कि आपको डेली एक टाइम मिला रहता है, उस टाइम में आपको क्लासेस करनी है, उसके बाद सेल्फ स्टडी करनी है। लेकिन ऑनलाइन में आपके साथ ऐसा बाउंडेशन नहीं होता। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उन बच्चों से कॉम्पीट कर पाओगे जो आपसे दूर कहीं कोटा या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट में बैठ के कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। खासकर वो बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। जो आपको जितने मटेरियल्स आपके पास हो सकते हैं पॉसिबल, जहाँ जहाँ से आपको ट्रिक्स मिल सकती हैं, वो आप इकट्ठे कर लीजिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों में आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ऑफलाइन के फ़ायदे होते हैं वो मैंने गिना दिए। यहाँ स्ट्रिक्ट गाइडेंस आपको मिलेगी, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करेंगे, आपके पास एक प्रेशर रहेगा कि हाँ हाँ मुझे ये चीज़ें आज करनी ही करनी है। ऑनलाइन में आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलता है। और जो लोग कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, उनको डेली उन बच्चों से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। जितना आप अपने दोस्तों से मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं कलेक्ट कर लीजिए, मैटर कलेक्ट कर लीजिए, और खुद से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, देखिए कि किस तरह से सवाल आते हैं, उनके बेस पे सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। आप भी क्रैक कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, बच्चे सेल्फ स्टडी में 1-2 साल थोड़ा ढिलाई करते हैं, उसके बाद जब करते हैं नेक्स्ट, तो फिर वो कोचिंग में मूव कर जाते हैं, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो सिंसियर होकर पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, आप सभी का सिलेक्शन होगा।